नमस्कार। आज हमारे पास कुछ नोट्स हैं एक प्रोडक्ट पर टार्जन का शक्तिशाली पुरुष शक्तिवर्धक फॉर्मूला। हाँ। लगता है ये कोई हर्बल और न्यूट्रिस्यूटिकल किस्म का पाउडर है। पुरुषों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ऐसा नोट्स कहते हैं। इसमें जो मुझे खास लगा वो है कि एल सिट्रुलिन और एल आर्जिनिन जैसे मतलब मॉडर्न एमिनो एसिड्स हैं। हाँ, और साथ में पारंपरिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन नोट्स में और क्या क्या है। जरूर। इन नोट्स के हिसाब से तो ये मिश्रण कई चीजों पर फोकस करता है। पुरुषों की यौन शक्ति, फिर हार्ट हेल्थ, नसों की सेहत और एनर्जी लेवल्स भी। अच्छा। और जो बात आपने कही वही सबसे दिलचस्प है कि कैसे मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद को एक साथ लाने की कोशिश दिखती है यहाँ। तो सबसे पहले फायदे की बात करें। नोट्स में पुरुष यौन स्वास्थ्य का जिक्र है। बताया गया है कि एल सिट्रुलिन और एल आर्जिनिन ये क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाते हैं शायद। हाँ बिल्कुल। ये एमिनो एसिड्स शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन और इरेक्शन में मदद करता है। ओके। और इसके साथ ही नोट्स में कुछ जड़ी बूटियों का भी नाम है, जैसे हॉर्नी गोट वीड, जिनसेंग, अश्वगंधा। अश्वगंधा तो काफी पॉपुलर है वैसे। हाँ, एडेप्टोजन है, फिर कौच है, सफेद मूसली है। इनके बारे में कहा गया है कि ये लिबिडो, स्पर्म क्वालिटी और स्टैमिना बढ़ाने में शायद मददगार हों। तो मतलब एक तरफ एमिनो एसिड्स, दूसरी तरफ जड़ी बूटियां। एग्जैक्टली, वही दोहरा नजरिया। अच्छा, ये तो हुई यौन स्वास्थ्य की बात। दिल के लिए मतलब हार्ट हेल्थ के लिए क्या दावे हैं इन नोट्स में? हार्ट हेल्थ के लिए भी वही मिला-जुला अप्रोच है। नोट्स कहते हैं कि एल-सिट्रोलिन, एल-आर्जिनिन और नायासिन भी है इसमें, विटामिन B3। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद कर सकते हैं, जिसे वैसोडाइलेशन कहते हैं। अच्छा, नसें थोड़ी खुल जाती हैं। हाँ, आसान भाषा में कहें तो इससे ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में थोड़ी मदद मिल सकती है। और इसमें जिनको गिंगो बिलोबा और अदरक का भी जिक्र था शायद, सर्कुलेशन के लिए। सही कहा, बिल्कुल। जिंगो और अदरक सर्कुलेशन में सहायक माने जाते हैं। और अश्वगंधा का नाम फिर से आता है, इस बार इस एंगल से कि वो तनाव कम करके शायद हार्ट पर पड़ने वाला स्ट्रेस घटाए। तो काफी सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश है हार्ट हेल्थ के लिए भी। लगता तो यही है। ये इंटरेस्टिंग है कि ये सिर्फ अंदरूनी स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। नोट्स में सायटिका और नसों के दर्द की भी बात है। हाँ, ये भी मेंशन किया गया है। इसके लिए क्या चीजें बताई गई हैं? इसके लिए नोट्स में फिर से अश्वगंधा है, मुलेठी है, सौंठ यानी सूखा अदरक और एल-थियानिन। एल-थियानिन, ये चाय में होता है ना? हाँ वही। ये एक एमिनो एसिड है जो रिलैक्सिंग इफेक्ट के लिए जाना जाता है। तो दावा यह है कि ये सारी चीजें मिलकर वात कम करने, सूजन घटाने और दर्द से जो एक मानसिक तनाव जुड़ा होता है उसे कम करने में मदद कर सकती हैं। ओके। और अगर किसी को बस नॉर्मल थकान रहती हो या दिमागी फोकस कम लगता हो, उसके लिए भी कुछ है? हाँ, नोट्स के आखिर में इसका भी जिक्र है, जनरल फटीग और मेंटल क्लैरिटी का। अच्छा। इसमें जिनसिंग, मैका रूट, अश्वगंधा तीसरी बार है और एल-थियानिन का नाम फिर से है। कहा गया है कि ये फिजिकल और मेंटल स्टैमिना बढ़ाते हैं। और काली मिर्च और मिश्री भी हैं शायद? हाँ, वो पाचन और अब्जॉर्प्शन, मतलब शरीर इन चीजों को बेहतर तरीके से सोख पाए, उसके लिए डाली गई हैं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत इसे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्मूला कह रहा है। हाँ, मतलब कई सारी दिक्कतों को टारगेट करने वाला। और खासकर 30 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों के लिए जिन्हें थकान, कमजोरी या यौन दिक्कतें महसूस हो रही हों। बिल्कुल, नोट्स तो यही इशारा करते हैं, लेकिन एक जरूरी बात, सावधानियां भी बताई गई हैं। हाँ, वो तो जरूरी है। क्या है वो? क्योंकि इसमें एल-सिट्रुलिन और एल-आर्जिनिन है, जो ब्लड वेसल्स को फैलाते हैं। वैसोडाइलेटर्स। हाँ, तो जो लोग पहले से हार्ट पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, उन्हें इसे लेने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और शुगर का क्या? मिश्री है इसमें? हाँ, नोट्स के मुताबिक मिठास के लिए मिश्री है, तो जो डायबिटिक हैं उन्हें शायद परहेज करना पड़े, या फिर शुगर फ्री वर्जन का इंतजार करें अगर आए तो। हाँ, ये भी हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये नोट्स इसे एक मल्टी टारगेटेड सिनर्जिस्टिक पावर हाउस ब्लेंड की तरह दिखाते हैं। काफी भारी शब्द है। मतलब एक ऐसा मिक्स जो कई लक्ष्यों पर एक साथ काम करे और जिसके तत्व एक दूसरे के असर को शायद और बेहतर करे। सिनर्जी जिसे कहते हैं। अच्छा। और नोट्स इसे यौन शक्ति, हृदय, नसों और ओवरऑल एनर्जी के लिए फायदेमंद बताते हुए 9.810 की रेटिंग देते हैं, जो कि काफी हाई है।
9.8 तो बहुत ज्यादा है तो खैर ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ये मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस और पारंपरिक हर्बल ज्ञान को मिलाया जा रहा है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग तो है। और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या भविष्य में हेल्थ को लेकर ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब मिला-जुला नजरिया और कॉमन होगा, जहाँ अलग-अलग सिस्टम्स के बेस्ट पार्ट्स को लेकर कुछ नया बनाया जाए? हाँ बिल्कुल, ताकि ओवरऑल फायदा मिल सके। ये वाकई सोचने वाली बात है आगे के लिए।